सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूँ मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान ज़रूर सुनना होगा। मुअज्जिज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज़ करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं। आज पैदा हुए, मीलाद मुक़द्दस है और ज़माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के ज़माने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी ज़ुबान महफूज रहे। देहात वालों की ज़ुबानें वहाँ अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता ये था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले ख़ास तौर पर अपने बच्चों की ज़ुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही ज़माना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी ख़वातीन बच्चों को पालती थीं और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थीं। इसी एतबार से बनु साद कबीले की ख़वातीन मक्का में आई। उन्हीं ख़वातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं, जब मक्का पहुँचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी जिसकी वजह से मैं ताख़ीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं ताख़ीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहाँ आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है, मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन? कौन मुआवजा देगा? वो कहती हैं, फिर पूरा मक्का छान मारी लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा, ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वो यतीम को साथ ले जाएं। यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाएं। हलीमा सादिया कहती है, मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा, हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हज़रत आमिना ने कहा, ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा, ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शोहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियाँ, मेरी सहेलियाँ जो बनु साद कबीले की ख़वातीन थीं वो जा चुकी थीं और सारे सफ़र पर थीं। मेरी ऊँटनी लंगड़ी और फिर ताख़ीर भी अलग। मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊँटनी पर बैठी। अल्लाहु अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊँटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहत याब हुई और इतनी तेज़ दौड़ने लगी, इतनी तेज़। हलीमा सादिया कहती हैं, बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफ़ी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा, हलीमा, तेरी ऊँटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊँटनी कमज़ोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई? हलीमा सादिया कहती हैं, हाँ, ऊँटनी मेरी लंगड़ी थी लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊँटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहाँ से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई।
सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं, बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे, सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी हैं शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी, 1 साल के नहीं थे 9 माह के थे, जब मैं गोद में लेकर बैठती थी तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे मैं आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला नु यूं फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी खिलौना बना है कौन, जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे, इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था, आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है, मौजज़ा कब दिया जाता है, जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया, वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीज़ा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई, और उसके बाद 1-2 नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई, फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। यह हजरत हलीमा सादिया फरमाती,
عزیزان گرامی، شیمہ کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے۔ وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جنگل میں یا صحرا میں، جہاں پر بھی معاملہ، وہ کہتی ہیں میں ایک آدھ بکری کو لے کر جاتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی۔ فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی، لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا، ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی، کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی، ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی۔ یہ حضرت شیمہ کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہیں ایک دن ایسا ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں، اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی، 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے، وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی 2 شخصیات آئیں، انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے، اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر پہنچی، جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی شخصیات نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے، اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا، جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے، اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں، انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا۔ یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شق صدر، سینہ پھٹ جانے والا یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا۔ سینہ شق ہوا، فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا، جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا۔ میرے عزیزو، پھر میں سوال کرتا ہوں، تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے، پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے۔ نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے۔ یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے۔ یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا۔ آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں۔